शांत रहिए माँ, ये हम दोनों के बीच की बात है। बेटा तू चिंता मत कर, अभी आ जाएगी वेदिका। वेदिका से शादी करने में अब और देर नहीं करूंगा और मैं जानता हूं उसके लिए मुझे क्या करना है। पी ले। I'm sorry माया। तू ही बता मैं क्या करूं? मत कर शादी। माया कितनी बार मैं तुझे एक ही एक बात समझाऊं? मैं तुझे वजह बता चुकी हूँ, फिर तो क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि जो वजह तू मुझे दे रही है वो कोई वजह ही नहीं है। लेकिन अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मुझे तेरी फीलिंग्स के बारे में बात करनी है। नहीं, तू अपनी पसंद के बारे में बात कर रही है। तू मेरे लिए साहिल को पसंद करती है। हाँ करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। और तू कुछ भी कह ले वेदिका, तू भी उससे प्यार करती है। तो किसी और से शादी कैसे कर सकती है वेदिका? फिर से वही बातें शुरू कर दी तूने। 18 साल छोटा है वो मुझसे। तुझे सच में लगता है ये सब इतना आसान है? आसान कोई भी रिश्ता नहीं होता वेदिका। अगर आज तू फैक्ट्री में जाके अपने लिए एक परफेक्ट हस्बैंड भी ऑर्डर कर दे, वो रिश्ता परफेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर प्यार ना हो तो भले ही आपके पास सब कुछ हो, कम ही लगता है। ये सब कहने की बातें हैं माया। मुझे नहीं बदलना समाज को, उनकी सोच से नहीं लड़ सकती मैं रोज रोज। मुझे मेरी माँ और अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभानी है। इतनी खुदगर्ज नहीं मैं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रहूं। मतलब तू साहिल से प्यार करती है पर उसे शादी नहीं कर सकती? ये कब कहा मैंने? तू साहिल से प्यार नहीं करती? नहीं। तो फिर ये बोलने में इतना वक्त क्यों लगाया? प्लीज माया, बहुत मुश्किल से एक फैसला लिया है मैंने। मुझसे और सवाल मत पूछ। ठीक है, मैं तुझसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। और लेकिन इस पागलपंती में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। तू अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है, जिसका हिस्सा मैं नहीं बन सकती। मैं जा रही हूँ वेदिका, और मैं यही मांगती हूँ कि वक्त रह के तुझे समझ आ जाए। माया, माया प्लीज। Congratulations. कुछ चीजें देनी आपको, हमारी यादें। दुनिया को लगता है कि मेरा प्यार एक तरफा है, लेकिन ये बात आप जानती है कि यह सच नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहा हूं मैं, जिसके लिए अपने बीवी बच्चों को कैद करके रखा है, वो कोई कमीना मुझसे छीन नहीं सकता। उसे हर हाल में मैं अपना बनाकर रहूंगा। और वो साली माया वही भड़का रही है वेदिका को। चाहती है वेदिका साहिल के साथ जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वेदिका और अपने बीच किसी को नहीं आने दूंगा मैं। ये शादी तो होकर रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। साले अंधा है। इतना बड़ा शरीर तुझे दिखाई नहीं दिया? कैसी सॉरी है? सॉरी? तेरी सॉरी से ठीक होगा किसी चीज? कैसी सॉरी है? कल का आया हुआ लौंडा साले मुझसे टकराएगा तू, मुझसे टकराएगा तू। ऐसा भाई बीच में मत आना। अरे भाई क्या कर रहे हो? निकल बाहर, मुझसे टकराएगा तू। तेरे जैसे लड़कों से नफरत है साला। जान से मार दूंगा तुझे। अरे भाई बच्चा बेचारा, जान से मार दूंगा साले। अरे गलती से टकरा इधर।
घूर मत मुझे, घूर मत मुझे। अरे भाई साहब, पागल है क्या? गौतम के पागलपन के बारे में वेदिका जी को बताना पड़ेगा। ये राम प्रसाद भी पता नहीं कहां मर गया। अब ये काम भी हम ही करेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। कौन है दीपक? बड़ी अम्मा वो, अरे भाई साहब आप कहां घुसे चले जा रहे हैं? कौन है आप? बड़ी अम्मा ये, नमस्कार, मैं गौतम हूँ, वेदिका का मंगेतर। उस औरत से ताल्लुक रखने वाले किसी भी इंसान का इस घर में स्वागत नहीं होता। जी हाँ, जानता हूँ, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। 3 दिन में मेरी और वेदिका की शादी है, लेकिन आपका बेटा साहिल इसमें अड़ंगे लगा रहा है। मेरी होने वाली बीवी के पीछे पड़ गया है हाथ धोके। बस जबान संभाल के बात करो। हमारा बेटा साहिल नहीं, तुम्हारी होने वाली बीवी हमारे बेटे के गले पड़ी है। बड़ी शातिर है तुम्हारी होने वाली बीवी। एक तरफ एक इंसान को घुमा रही है और दूसरे को फंसा रही है। नहीं गौतम, नहीं, कुछ ऐसा मत कहना जिससे तेरा काम बिगड़ जाए। साहिल को वेदिका से दूर रखने का यही एक रास्ता है। मुझे पता था आप यही कहेंगी। किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता अपने बेटे में खोट देखना। आप खुद ही सोचिए, अगर ये सब झूठ होता तो मैं यहाँ क्यों आता? हमने कहा कि हमारे बेटे पे खोखले इल्जाम मत लगाइए। मैं खोखले इल्जाम क्यों लगाऊंगा बड़ी अम्मा? मैं तो आपको वो सच बताने आया हूँ जो साहिल ने किया है। वैलेंटाइंस डे की रात मैं और वेदिका खाना खाने के लिए जाने वाले थे। आपको पता है साहिल ने क्या किया? वेटर के साथ सेटिंग करके मेरे ऊपर खाना गिरवा दिया, और जब मैं वो खाना साफ करने के लिए बाथरूम में गया तो दरवाजा बंद करवा दिया ताकि वो वेदिका को आके पहले प्रपोज कर सके। लेकिन वेदिका ने मना कर दिया और उसने मुझे शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर जब आर्या किडनैप हुई तो मैं और वेदिका उसे ढूंढने के लिए निकले। उसने साहिल से कोई मदद नहीं मांगी थी ना। हीरो बनने के चक्कर में जबरदस्ती हमारे मामले में आ गया ताकि वो वेदिका के सामने इंप्रेशन जमा सके। और आज तो हद ही कर दी। आज जब मैं वेदिका को अंगूठी पहना रहा था तो साहिल जबरदस्ती घर में घुस गया और मेरी मंगनी तोड़ दी। आप ही बताइए मैं क्या करता? बेबस होकर मुझे आपके पास आना पड़ा। प्लीज प्लीज बड़ी अम्मा, रोक लीजिए अपने बेटे को। और आपका परिवार भी यही चाहता है कि साहिल वेदिका से दूर रहे। एक एहसान कर दीजिए बड़ी अम्मा, 3 दिन साहिल को आप अपने काबू में रखिए। 3 दिन में मेरी शादी हो जाएगी। मैं वेदिका को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा, साहिल से बहुत दूर। हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लें? ये उस चालाक औरत की चाल भी हो सकती है ताकि वो हमारे बेटे को हमसे दूर कर सके और फिर हमारे बेटे पर अपने पंजे गड़ा सके। एक मिनट, बड़ी अम्मा आप साहिल से क्यों नहीं पूछ लेती ये बात? माइंड ना करेगा साले साहब, भले अपनी बात छुपा लें आपसे, मगर अपनी बड़ी अम्मा से झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये बात सच निकली कि हमारे साहिल ने हमको धोखा दिया है तो उसके सर की कसम खा के कहते हैं हम कि 3 दिन के अंदर अंदर वो औरत से हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। शादी की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी निगरानी में डोली निकलेगी वेदिका की इधर से। फिर साहिल तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत इस शादी को रोक नहीं पाएगी।
उस साहिल को बुलाओ, अभी के अभी। थैंक यू सो मच बड़ी अम्मा। अच्छा हुआ वेदिका की माँ ने इस बुढ़िया के बारे में बता दिया था मुझे। अब ये खुद ही निपट लेगी अपने बेटे से, और फिर साहिल के घर से उसकी नाक के नीचे से वेदिका को अपना बना के ले जाऊंगा। और इसका जो मजा है, ओहो, वो उस गरीब मोहल्ले की गलियों में कहाँ। भाभी जी, उस वेदिका की शादी इस घर से ऐसा क्यों कर रही हैं आप? हमारे बस चले ना, तो उस औरत का साया हम अपने घर की चौखट तक पर न पड़ने दें। अगर साहिल के सर पर जो उस औरत का भूत सवार है ना, उसे हटाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे शुभ काम में बाधा नहीं आनी चाहिए।